इन चेहरों के अलावा रूही को कुछ भी याद नहीं। ना उसे ये घर याद है, ना कोई रिश्ता। 5 साल पहले जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था और वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, तब उसकी याददाश्त जा चुकी थी और हम सबको लगा कि वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी सबकी तरह मैंने भी अपनी रूही को गलत समझा। शुक्र है भगवान का, रूही को ऐसा कुछ भी याद नहीं जिससे मुझे खतरा हो। पर जीजू, अब तो रूही आ गई है ना घर पे वापस, तो हम उसे सब याद दिला सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा है उसे कुछ भी जोर जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश ना की जाए, वरना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। प्लीज आप सब लोग ध्यान रखना इस बात का। उसे ट्रीट करना जैसे कि वो सुहानी ही है। भैया, ये बच्ची कौन है जिसके साथ रूहान अभी खेल रहा है? मम्मी, आप यहाँ आराम से बैठो। वो बच्ची रूही को मम्मी बुला रही थी। जीजू, वो बच्ची कौन है? वो मेरी और रूही की बेटी है, रुचिता। मेरी बेटी है। क्या नाम बताया आपने जीजू? क्या नाम है इसका? रुचिता। रूही भले सब कुछ भूल गई है, पर उससे हमारी मम्मी का नाम याद था। वही नाम रखा है उसने अपनी बेटी का। और ये कैसे हो सकता है? अगर रूही का बच्चा सुरक्षित था तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट में ये क्यों लिखा था कि रूही का बच्चा अब नहीं रहा? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी हॉस्पिटल वालों से चाहिए। उनकी लापरवाही की वजह से मैं अपनी बेटी को रूही से दूर रहा। 5 साल तक मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन पर केस करूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। भगवान, कहीं इस चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। मेरा बेटा, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी एक पोती भी है जो आज तक मुझसे मिली भी नहीं। इतने साल। हाँ पापा, वो आपकी पोती है। पोती। हम फिर से मासी बन गए और मैं बुआ। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं अभी जाके अपनी बहन और अपनी भांजी से मिल रही हूँ। नहीं जूही, एक सेकंड। तुम अभी नहीं रह सकती। अभी उसे आराम करने दो, बाद में मिलेगा। थैंक यू खाटू जी, आपने मुझे मेरी रूही और बेटी से मिलवा दिया। अब बस रूही की याददाश्त वापस आ जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। बस जल्दी से रूही ठीक हो जाए। अगर रूही की याददाश्त वापस आ गई तो कहीं उसे ये ना याद आ जाए कि कैसे मैंने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। अगर दाहर को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो वो जिंदगी भर मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बड़ी दादी, देखो मैंने कितना फनी प्रिंट आउट निकाला है। दिखाओ, ये क्या बनाया है तुमने बेटा? हम ये कैसा प्रिंट आउट है ना कितना फनी? हाँ फनी है। हाँ अच्छा लो, अब अभी जाओ। रोहन,
एक मिनट दिखाओ बेटा, ये तुमने कैसे बनाई? ये मैंने एआई की मदद से बनाई है। एआई की मदद से? हम बहन भले ही जुड़ रहे पर कभी अलग नहीं होंगे। ये आज हमारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रूही। हैप्पी बर्थडे जूही। I missed you so much. मासी सबसे ज्यादा क्यूट लगता है ना? आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। रोही, मैं बस एक बार तुझे हक करना चाहती हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती अभी। मासी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। क्या 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 कहा आपने अभी? क्या बोला आपने मुझे? मासी। और आपको किसने बोला कि मैं आपकी मासी हूँ? किसने नहीं बोला? तो फिर? मैं मिष्टी मासी को भी मासी बोलती हूँ और आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो, मेरी मम्मी की बहन के जैसे, इसलिए मैंने भी आपको मासी बोला। मुझे तो बस ऐसा ही लगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम रुचिता किसने रखा? मम्मी ने। अच्छा आपको पता है मेरी मम्मी है ना, उनका नाम भी रुचिता था। ऐसे कैसे? मेरा और आपके मम्मी का नाम सेम कैसे हो सकता है? वो है ना, बहुत प्यारी सी स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन पक्का मैं आपको बहुत जल्द वो स्टोरी सुनाऊंगी। पक्का? पक्का। रूहान इधर आओ बेटा। चलो रुचिता तुम भी। आराम से जाना। अगर रोही को कुछ भी याद नहीं तो फिर उसे रुचिता नाम कैसे याद रहा? ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। वो कल आपने बताया ना कि दादी ने पंडित जी को घर में नहीं आने दिया, तो मैंने मंदिर में जाके पलक की बरसी की पूजा करवा ली थी। ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपने हमें काम पर रखा है और हम जानते हैं कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हमने इसलिए ये सब किया। फिर भी थैंक यू सो मच। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ ना। तो ये लड़की पहले इस घर में नौकरानी बनकर घुसी और अब मेरे लाड़े सा के दिल में घुसने की फिराक में है ये, तो ताकि इस घर की बहुरानी बन सके। इससे तो मैं औड़े हाथों लेती।
थैंक यू संभालने के लिए। मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? रुचिता कहाँ जा रही है? भैया वो देखो कितना सुंदर डब्बा है। शायद उसमें मेरे टॉयज रखे होंगे, चल देखते हैं। ये तो मेरी बचपन की फोटोज है। इसमें तो मेरी मम्मी है, पर मैं क्यों नहीं हूँ? हाँ ये तुम्हारी मम्मी है। क्या तुम्हारी मम्मी हमारे फैमिली को पहले से जानती है? पता नहीं। इसमें भी तुम्हारी मम्मी है। मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। मुझे इन सबके चेहरे ऐसे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या लड़की, क्या समझती है खुद को? है तुझे क्या लगा तू मेरे पोते पर डोरे डालेगी और घर में किसी को पता ही नहीं चलेगा? हलवा है क्या? क्या सोच कर आई थी इस घर में कि नौकरानी बन के आऊंगी, महारानी बन जाऊंगी? ऐसा सोचा ना? निकल मेरे घर से, चल निकल। आप ये क्या बोल रही है? मैंने किया क्या है? क्या किया है तूने? ये जो मीठी मीठी बातें है ना तेरी, इससे मेरा पोता फंस सकता है। मैं नहीं, पक पक करके आई और सोचा अपना पैर जमा लूंगी इस घर में। उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से, चल निकल निकल निकल। लेकिन मालकिन जी मैंने किया क्या है? देखिए मालकिन जी, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये जो तेरी घड़ियाली आंसू है ना, ये जाकर किसी और घर में दिखा, यहाँ नहीं। इससे कुछ भी होने वाला, क्योंकि मैं तुझे अभी के अभी इस घर से निकाल के रहूंगी। समझ में आई ना बात? चल निकल यहाँ से, चल निकल। नहीं मालकिन जी, निकल। मालकिन जी मेरी बात तो सुनिए। मालकिन जी मेरी बात, निकलो, मैं कह रही हूँ निकलो। मालकिन जी, निकलो। आई बड़ी मेरे लाड़े सा को बसाएगी। ठीक है, शक्ल तो तुम्हारी उल्लू जैसी दिखती ही है। क्या देखती भी उल्लू की तरह हो जो ऐसी भागी चली आ रही हो? दादी दादी, इस फोटो में रुचिता की मम्मी है, पर रुचिता क्यों नहीं?
तुम्हें इन फोटोज में रुचिता की मम्मी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें तुम्हारी मम्मी नहीं है। पता है क्यों? इसकी मम्मी की वजह से, क्योंकि इसकी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी को तुमसे दूर किया है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। और ये तस्वीरें भी अब इस घर में नहीं रहेंगी। चाची, क्या सच में इन आंटी ने मेरी मम्मी से मुझे दूर किया था? बेटा नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसी कोई भी बात अपने दिल में मत रखो, ठीक है? आपकी बड़ी दादी को ना जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना ये आपकी मम्मा को आपसे कैसे अलग कर सकती है, जबकि यही तो आपकी मम्मी। पूरी बात क्या है चाची? मासी, आप क्या मेरी मम्मी को पहले से जानती हो, क्योंकि आप भी इस फोटो में हो? बेटा मैं ना आपको सब बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप अपनी मम्मी से कुछ मत पूछना, ठीक है? उनकी तबीयत खराब है ना, तो और ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए कुछ मत पूछना उनसे, ठीक है? मुझे बताओ कि इतने यमी यमी सैंडविचेस देख के किस किस के पेट में चूहे कूद रहे हैं? मुझे तो बर्गर खाना है। भैया, जंक फूड खाने से पेट खराब होता है और हेल्दी सैंडविच खाने से एनर्जी आती है। तो अब आप क्या खाओगे? हेल्दी सैंडविच। हाँ मिस्टर जायसवाल, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया है, लेकिन कुछ डाउट्स है उसमें। हाँ आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइल पढ़कर कहाँ रख दी मैंने? ये सामान रखकर भूलने की आदत कब जाएगी? आप कभी कभी अपनी जरूरी फाइल्स गद्दे के नीचे रखते हैं। क्या कहा आपने? सॉरी, वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। शायद मैं खुद से ही बात कर रही थी। मैं चलती हूँ। ये पेंटिंग इतनी सुंदर है, आपने इसे ऐसे क्यों रखा हुआ है? हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। और ये पेंटिंग मुझे किसी की याद दिलाती थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा नाराज था। रूही की? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि वो आपसे किस वजह से दूर गई है, पर मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनका पहलू भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके देखने का नजरिया बदल जाए। मैं चलती हूँ। सब कुछ बदल तो गया है रोए, बदल तो गया सब कुछ। नाराजगी प्यार में और नफरत पछतावे में।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा पहलू समझने में मैंने काफी देर कर दी। लेकिन नियति का खेल तो देखो, आज मुझे सब कुछ पता है, तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता। लगता है ये माचिस की डब्बी ही खराब है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने आपकी पूजा में कोई विघ्न तो नहीं डाला ना? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने खाटू श्याम जी के बारे में बहुत सुना है, पर कभी आज तक इनकी पूजा नहीं की। खाटू जी, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा कीजिएगा। रोही, जो चीज मैं बार बार भूल जाता हूँ, सब कुछ भूलने के बावजूद भी तुम्हें वो सब कुछ याद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में, दिमाग में ये सब कुछ है। मुझे बस प्यार से, आराम से वो सब तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी, फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा रोही। ये सब क्या हो रहा है? ये तस्वीरें, ये सब कौन कर रहा है और क्यों? कौन कर रहा है? इन तस्वीरों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।